बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते दुष्कृते बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो तीह जहातीह 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 उभे सकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् योगकर्मसु कौशलं बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय योगायुज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तः बुद्धियुक्तः one who is engaged in devotional service. One who is engaged into devotional service. Jahati Jahati can get rid of can get Jahati rid of can get rid of iha evil in this life. in Yeah. this life. Ubhe Ubhe both. both In this Sukrit life. dushkrite Shukrita Dushrite good and bad results. good and bad results. Tasmat therefore Tasmat therefore yogaya for the sake Yogaya of devotional service. for the sake of devotional service. Yujyasva Jujyasva be so engaged. be so engaged. Yoga Yoga Krishna consciousness. Krishna consciousness. Karmasu Karmasu in all activities. in all activities. Kaushalam Kaushalam art. art. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. jai. A man engaged in devotional service A man engaged in devotional service rids himself of rid himself of himself of good and bad reactions both good and bad reactions even in this life. even in this life. even in this Therefore, Therefore, strive for yoga, strive for you, strive for which yoga, is the art of all work. which is which the is the art art of of all. all. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की Jai. कौन पढ़ेगा? पढ़ो कोई, माताजी में पढ़ो. Since the immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Sri Krishna in all respects and become liberated from chained victimization of action and reaction, birth after death. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. जय. तो यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद हमें बता रहे हैं परपॉट में कि पहले हम इसका सिनोनिम्स देखते हैं. ठीक है, वर्ड टू वर्ड इक्विवेलेंस देखते हैं. बुद्धि युक्ता मतलब क्या? बुद्धि जो योग में यूज हुई है. कौन से योग में? भक्ति योग में. तो बुद्धि युक्ता मतलब क्या? बुद्धि जो भक्ति में यूज होती है उसको बुद्धि युक्ता कहा जाता है. नहीं तो क्या होता है, बुद्धि को हम भौतिक जगत में यूज करते हैं तो उसको भक्ति योग नहीं कहा जाता. जो भी बुद्धि डिवोशनल सर्विस में यूज होती है उसको बुद्धि योग कहा गया है. जहाती कैन गेट रीड ऑफ इन दिस लाइफ बोथ गुड एंड बैड रिजल्ट. तो आपने पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, जो भी भक्ति में आ जाता है
करोड़ों करोड़ों जन्मों के बुरे कर्मों के रिएक्शन से बच जाता है और अच्छे कर्मों के रिएक्शन से भी बच जाता है। बहुत अच्छे कर्म के रिजल्ट्स होते हैं, बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है, एक अच्छी फैमिली में सुंदर बनकर रिच बनकर आना पड़ता है, लेकिन एक बार नहीं, ऐसे करोड़ों बार कभी कभी आना पड़ता है अगर बहुत अच्छे कर्म किए हो। और बहुत बुरे कर्म किए हो तो करोड़ों करोड़ों बार आकर वापस बहुत ज्यादा दुख झेलने पड़ते हैं। कभी कभी बुरी तरह कभी शारीरिक व्याधि आती है, कभी दिखने में अच्छे नहीं, या पैसा कम होता है, या फिर फेम ही नहीं मिलता, या फिर जितनी मेहनत करो रिजल्ट ही नहीं आता। ऐसे बैड रिएक्शंस भी आते रहते हैं, कितना भी अच्छा खाओ हेल्थ खराब होती रहती है। तो पिछले जन्मों के जो बैड रिएक्शंस होते हैं उससे भी भक्ति करके क्या होता है, रिएक्शंस जो है खत्म हो जाती है, इसी जन्म में हो सकती है। तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पार्थ, बुद्धि योग से क्या होगा, तुम्हारा पिछले जन्मों में जो भी तुमने अच्छा या बुरा कर्म किया है उसके रिजल्ट से तुम क्या कर सकते हो, हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। समझ आ रही है सबको बात? पहले 2 लाइन की मतलब समझ में आ गया? बुद्धि युक्तो जहातिया उभे सुकृते Yes. तिष्ठति। अंडरस्टूड? 2 लाइन में कृष्णा ने कितना अच्छे से समझाया है। पिछले सुकृत और दुष्कृत, जो कर्म सु है, सुकर्म मतलब सुकृत, दुष्कर्म मतलब दुष्कृत, दोनों कर्मों के रिजल्ट से बुद्धि योग से तुम बाहर आ सकते हो। अभी अगली लाइन में कृष्णा कह रहे हैं, हे पार्थ, तस्माद योगस्य युज्यस्व। कह रहे तस्माद मतलब देयरफॉर पार्थ, योगाय युज्यस्व मतलब क्या, फॉर द सेक ऑफ डिवोशनल सर्विस बी सो एंगेज। भक्ति योग के लिए अपने आप को पूरी तरह एंगेज कर दो। एंगेज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रभुपाद क्या कह रहे, स्ट्राइव फॉर योगा। स्ट्राइव फॉर योगा मतलब ऐसे नहीं होता जब मन किया तब किया भक्ति योग। मेरी मर्जी आज करना है करूं, कल नहीं करना है ना करूं, मेरी मर्जी है, उसको योग नहीं कहते। योग वो होता है जो हर रोज आप 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के जो 16 माला जाप करते हो उसको कहेंगे स्ट्राइव फॉर योगा। उसके नीचे हम कुछ भी कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, उसको हम स्ट्राइव नहीं कहेंगे, उसको तो हम योग भी नहीं कहेंगे, वो तो भक्ति योग भी नहीं है, वो तो बस हॉबी कर रहे हो फिर आप। फिर आध्यात्मिकता सीरियसली नहीं ले रहे हो, और आध्यात्मिकता सीरियसली नहीं लेते तो बहुत सारी गलतियां हमारे हाथों से होती है। सुकृत होता रहता है और दुष्कृत्य भी होता रहता है। कभी हम किसी के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, सुकृत उसका बहुत भला करते हैं, दुष्कृत किसी और के साथ बिल्कुल भी मदद नहीं करते, उसके साथ दुष्कृत कर लेते हैं। जैसे लोग होते हैं ना, बड़े बड़े अमेरिका अफ्रीका के वहां के लोगों को, एनजीओज को डोनेशन करेंगे, अमेजोन फॉरेस्ट में जो है वहां पे भी डोनेशन करेंगे, अलग अलग नाइजीरिया में डोनेशन डोनेट करेंगे, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में डोनेट करेंगे। अपनी कंट्री में जो कार के यहाँ पे सिग्नल पे बच्चा कुछ बेचने आया है उसको बोलेंगे हटो हटो यहाँ से हटो, जब देखो आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। तो सुकृत तो कर रहे हैं, बाहर दान कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, वहां पे उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है कि अरे ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये इतना दान करते हैं, लेकिन साथ साथ दुष्कृत्य भी चल रहा है। अपने ही देश के बच्चों के साथ जो मांगने के लिए आते हैं उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं ये लोग। तो सुकृत दुष्कृत ये दोनों चलता रहता है। जो बुद्धि योग में नहीं है इंसान, जो भक्ति योग नहीं कर रहा, जो बस टाइम पास कर रहा है, कभी करता है जाप कभी नहीं करता, कभी करता है नहीं करता, मन में आया तो भगवत गीता पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, मन में आया भागवतम पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, तो ये इसको योग नहीं कहते, इसको तो हॉबी कहेंगे फिर, कि जब बस आप टाइम पास के लिए कर रहे हो। जो टाइम पास के लिए बीच बीच में कभी कभार कृष्णा को याद कर लेता है उसको स्ट्राइव फॉर तस्मात योगा या युजस्व तो नहीं कहेंगे। इट इज नॉट योगा। You are not serious about spiritual business, then you are just taking spirituality कि चलो कभी कभार हम पूरी सब्जी खा लेते हैं, वैसे कभी कभार हम कीर्तन में डांस कर लेते हैं, कभी कभार हम कीर्तन कर लेते हैं, कभी कभार हम एंजॉय करते हैं, मंदिर जाते हैं, कभी कभी करने वाली चीजों को योग नहीं कहा जाता। योग एक नित्य नियम से होता है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, प्रभुपाद देखो कैसे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है,
फॉर द सेक ऑफ डिवोशनल सर्विस बी सो एंगेज्ड। बी सो एंगेज्ड मतलब स्ट्राइव फॉर योगा। योग करने की कोशिश करो, उसको हल्के में मत लो। कभी आप खाना हर रोज खा सकते हो, सांस हर घड़ी ले सकते हो, प्यास लगती है तो पानी पी सकते हो, तो नित्य नियम से पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, नित्य नियम से आप सो भी रहे हो। कोई आपने कभी सोने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, पानी पीने पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हर घड़ी सांस भी लेते हो, लेकिन जो आपको सांस दे रहा है उसको याद करने से कतराते हो, इसलिए उसको योग नहीं कहा जाएगा। उसको बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लिविंग कही जाती है। सेल्फिश लिविंग क्या होती है? जहाँ पे जिसने हमें सांस दी हम उसको 16 माला करके याद भी नहीं कर सकते, उसको कहते हैं सेल्फिश लिविंग। उसको योग नहीं कहते, ठीक है। योग किसी भी तरीके से, योग का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता। योग का मतलब होता है कृष्णा के साथ एंगेज होना, कृष्णा का संग करना, कृष्णा के साथ कनेक्ट होना, स्ट्राइव फॉर योगा। इसलिए कृष्णा बहुत सोच समझ के यूज कर रहे वर्ड योगाय युज्यस्व। पार्थ को कहा गया योगाय युज्यस्व, चाहते तो कृष्णा योगाय पे खत्म करते थे, युजस्व बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बोला ना युजस्व। मतलब कृष्णा नोज कि इनकंसिस्टेंट लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। इनकंसिस्टेंट लोग जो अपने मूड के हिसाब से बिहेव करते हैं, मूड के हिसाब से चलते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। तो अर्जुन को बोल रहे तू भी अपने मूड के हिसाब से ही मुझे सरेंडर कर रहा है। मैंने बोला लड़ाई करनी है तब आया, अभी मूड नहीं है तो नहीं कर रहा लड़ाई। पार्थ युजस्व करो, युजस्व युजस्व क्या कह रहे हैं? एंगेज हो जाओ। योग कर्मसु कौशलम, कृष्णा कॉन्शियसनेस में इन ऑल एक्टिविटीज। ये आर्ट है कौशलम, ये सीखना है। मैं आपको बहुत हजार बार बता चुकी हूँ मैं आज तक, कौशल कौशल कौशल, ये हमारा आर्ट है। हम कुछ भी करते हैं, कार चला रहे हैं, कार में बैठे हैं, आपके पास आर्ट होना चाहिए कृष्णा को याद करने का। आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो, आप फर्श साफ कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, फेस वॉश कर रहे हो, बाल धो रहे हो अपने, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, सांस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आर्ट सीखो कौशलम। तो कृष्णा भी कह रहे हैं अर्जुन को योगः कर्मसु कौशलम पार्था। तो कह रहे जो भी कर्म कर रहे हो उसमें योग मिक्स करने की कोशिश करो, ये वाला कौशल सीखो पार्थ। योगः कर्मसु कौशलम बोलो सब, योगः कर्मसु कौशलम, योगः योगः कर्मसु कर्मसु कौशलम् कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु योगः देखो कर्मसु हम कौशलम्। जो भी हरि कथा में बोलते हैं ना, हम कुछ भी भगवत गीता के बाहर से नहीं बोलते। इट इज जस्ट दैट कि हम लोग बड़े सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे लगता है कि जैसे भगवत गीता में शायद ना लिखा हो। लेकिन योग कर्मसु कौशलम कितनी बार पृथु महाराज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, सांख्य योग में डिस्कस किया है, कितनी बार कृष्णा स्टोरीज में भी हमने डिस्कस किया है कि ये आर्ट है कृष्णा को याद करना। ये न के न प्रकार है, ना कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ करके कृष्णा कॉन्शियस भक्ति योग को मिक्स करना और ऐसे कर्म को भक्ति योग में कन्वर्ट करना, ये एक आर्ट होता है, कौशलम होता है। अगर आपने सीढ़ियां चढ़ रहे हो ना स्कूल की, हर सीढ़ी चढ़ते वक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर एक सीढ़ी पे हरे बोला, नेक्स्ट सीढ़ी पे हरे बोला, नेक्स्ट सीढ़ी पे कृष्ण बोला, हर एक सीढ़ी पे अगर आप महामंत्र बोले ना तो आपको हैबिट हो जाएगी सीढ़ियों पे भक्ति करने की। आप चल के जाते हो क्लासरूम से पीटी पीरियड में, चल के जा रहे हो तब भी मन में हर स्टेप के वक्त हरे कृष्ण ऐसे बोला, हर स्टेप पे महामंत्र बोला, तो आपकी बॉडी को, आपकी मसल में चला जाएगा, रोम रोम में हरि नाम चला जाएगा, उसको कहते हैं बॉडी मेमोरी। आपकी मसल में चला जाएगा हरि नाम, रोम रोम में। और आप क्लासरूम से पीटी पीरियड जा रहे हो, चलते चलते हर स्टेप पे हरे कृष्णा जब बोलोगे हो, सीढ़ियों से उतर रहे हो,
सीधे चल के जा रहे हो, तब भी आप योगः कर्मसु कौशलम कर सकते हो। कौशल, अपने अंदर आर्ट लेना है। बहाने ढूंढो ना हरि नाम लेने के, कितने बहाने हैं। आपका आर्ट पीरियड होता है, ड्राइंग पीरियड होता है, तब भी आप कृष्ण का नाम लेते लेते अपना ड्राइंग कर सकते हो। आपके कितने सारे, आप वैन से जाते हो, वैन से वापस आते हो, तब भी आप जाप कर सकते हो। आपके तो, आप बच्चे हो, आपको इस उम्र में आपको इतने चांसेस दे रहे हैं कृष्णा अपने पास बुलाने के। कृष्णा ने इतना ज्यादा खुला टाइम देकर रखा है। शाम को साइकिलिंग कर रहे हो आप, हर पेडल मारते मारते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पेडलिंग करते करते भी आप हर पेडल मारते मारते कृष्ण का नाम ले सकते हो। यू कैन टेक, ये कौशल ना अपने अंदर लाने की हैबिट डालो, क्योंकि बड़े बड़े भक्त ना ऐसे ही बने हैं, ऐसे ही बने हैं। जो आपके पास जो कौशल है, ये कौशल अगर लाया तो तुकाराम महाराज ने ऐसे ही हरिनाम लिया है, हर काम करते वक्त हरिनाम लिया है। उन्होंने एक्चुअली भगवद गीता फॉलो की है, योगः कर्मसु कौशलम। अगर कृष्णा कह रहे हैं ना अर्जुन को, अर्जुन योगः कर्मसु कौशलम करो, तो हमें ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस इंस्ट्रक्शन पे। हमें इसमें अपनी बुद्धि मिक्स नहीं करनी चाहिए, मटेरियल बुद्धि। और हमने ये नहीं बोलना चाहिए हाँ मैं कभी कभार योग कर्मसु कौशलम कर लेता हूँ, कभी कभार याद आता है तो कर लेता हूँ, हमेशा तो हो नहीं पाता, बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं होता कभी। कभी कभार करने को हॉबी कहा जाता है। भक्ति इज नॉट अ हॉबी, फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। अगर अच्छे से हरिनाम नहीं लिया तो आत्मा परमात्मा का कनेक्शन लूज हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन लूज हो गया, आत्मा पाप करने लगेगी, आत्मा पाप करने लगेगी अगर कनेक्शन लूज हो गया तो। और आत्मा अगर पाप करने लग गई, सुकृते दुष्कृते, इसका बैड रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, बार बार बैड रिजल्ट आएगा। इसलिए क्या करना है, योगा कर्मसु कौशलम करना है, आत्मा परमात्मा की कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करनी है। और हॉबी की तरह नहीं करना है, कभी कभी करना है, ऐसे नहीं करना है। हर रोज योग, हर रोज किया जाता है, हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे हर रोज जाप किया जाता है। ये कर्म करते करते उसमें कौशल प्राप्त करो। एक्सपर्टीज अगर आपको लानी है ना किसी चीज में, आप कराटे में एक्सपर्ट हो सकते हो, आप गिटार बजाने में एक्सपर्ट हो सकते हो, आप सिंगिंग में हो सकते हो, एक्टिंग में हो सकते हो, ड्राइंग में हो सकते हो। वेरी गुड। आप हॉबी क्लासेस कभी कभी करते हो और उसमें आपने इतने सालों से एक्सपर्टीज लाई है। चैंटिंग में एक्सपर्टीज लाओ, एवरी डे विदाउट फेल चैंट, चैंट चैंट चैंट। जब तक जाप नहीं करते अपने आप ये स्किल आएगी नहीं, हर चीज में कृष्ण को मिक्स करने का स्किल नहीं आएगा, आर्ट नहीं आएगा, कौशल नहीं आएगा। चाहिए क्या सबको ये आर्ट? चाहिए या मुझे ही चाहिए कि आपके अंदर आए? आपको भी चाहिए क्या? Yes, Mataji. आर यू श्योर आप सबको चाहिए? Yes, Yes, Mataji. Mataji. देन स्टार्ट चैंटिंग एवरी डे। चैंटिंग को हॉबी के तरफ से नहीं लेना। योगः कर्मसु कौशलम तभी होगा। सुबह सुबह आप माला करोगे ना, जितना टाइम माला करोगे, फिर आप हर चीज में हरि नाम को घुल मिल पाओगे। कभी कभी हरि नाम लेने लेने वाले लोग ना सीरियस नहीं होते भक्ति को लेकर। फिर उनको अगर शास्त्रों में इंटरेस्ट है ना, तो शास्त्र भी ज्ञान योग में कन्वर्ट हो जाता है। वो इतना डेंजरस है कि ज्ञान योगी वापस जन्म लेके जनलोक में जन्म लेता है, जहाँ पे सारे ज्ञानी बैठे रहते हैं और सिर्फ मंत्र पठन करते रहते हैं। फिर वो किसी ऋषि मुनि के पोजीशन पे अपॉइंट होता है, जैसे बृहस्पति बन जाएगा। एक बार आप देवता लोगों के गुरु बन गए, आप तो हरिनाम लेने के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास, आप तो यज्ञ ही करते जा रहे हो। इंद्र ने बोला आ जाओ यज्ञ करना है, ठीक है चलो। इसने बोला आ जाओ यज्ञ करना है, किसी राजा ने बोला चलो यज्ञ करना है, आप सारे ऋषि मुनियों को लेकर आ जाओ। आप तो राजा लोगों के यज्ञ करते ही रह जाओगे ज्ञानी बन गए तो।
बनना है क्या ऐसा ज्ञानी? आगे जाके किसी राजा के अंडर यज्ञ करते रहना है? और उसने जैसे बोला लेफ्ट मुड़ो लेफ्ट, राइट मुड़ो राइट, यज्ञ में बैठो यज्ञ, मंत्र पठन करो, हाँ जी करो, इस वेन्ना नाम के राजा को मार डालो, अच्छा ठीक है मार डालते हैं, अच्छा चलो अश्वमेध यज्ञ करो, हाँ करते हैं, ओहो 99 में अभी बंद करना पड़ रहा है, चलो बंद करो, अच्छा ठीक है बंद करते हैं। ऐसा किसी राजा के रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला ऋषि मुनि बनना है क्या? क्या ज्ञानी बनना है या भक्ति योगी बनना है? भक्ति योगी। तो हर रोज चैंटिंग करनी है उसके लिए। चैंटिंग इज नॉट अ हॉबी, चैंटिंग इज अ योग। ये योग है, योग भक्ति योग है। योग हर रोज करना होता है। योग में कभी भी गैप नहीं चलता। तपस्या हर रोज होती है। पश्चाताप हर रोज होता है। गलतियां हर रोज इंसान करता है। पश्चाताप करना होता है, जाप करना होता है, योग करना होता है, हर रोज करते हैं, कभी कभार नहीं करते। योग कर्मसु कौशलम, ये याद रहेगा फिर। यस यस माता जी। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं जो भी डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहता है भक्ति योग में, वो अपने आप को बुरे और अच्छे कर्मों के रिजल्ट से मुक्त कर लेता है। इसलिए वो बड़ी मेहनत से योग करता है, विच इज आर्ट ऑफ ऑल द वर्क। मतलब सारे कामों की कला है, सारे काम करने की ये कला है। पर्पॉट बाय श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत बहुत टाइम इमेमोरियल, मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सालों से हर एक जीवात्मा ने बहुत ज्यादा अच्छे बुरे कर्मों के रिजल्ट्स इकट्ठे करके रखे। मतलब आप इमेजिन करो, अर्थ के अर्थ के शेप का, अर्थ के साइज का एक मटका इमेजिन करो। कर सकते हो आंखों के सामने इमेजिन? यस अच्छा, अर्थ के साइज का और शेप का एक मटका है। अब उसके अंदर सारे अच्छे बुरे कर्मों के रिजल्ट्स डाले हुए हैं। कर सकते हो इमेजिन? अच्छे रिजल्ट्स है व्हाइट पेबल्स और बुरे कर्मों के रिजल्ट्स है ब्लैक पेबल्स। ये मटका अर्थ के साइज का ब्लैक और व्हाइट पेबल्स से भरा हुआ है। क्या देख सकते हो मन की आंखों से? यस माता जी। यस माता जी। अब आप इस जन्म में मनुष्य शरीर लेकर आए हो। अब उसमें से कभी व्हाइट पेबल आपके सर पे लगता है, कभी ब्लैक पेबल सर पे गिरता है। व्हाइट पेबल गिरता है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मम्मा से प्यार मिलता है, कभी कभी पापा से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, खाना मिलता है कभी कभी। व्हाइट पेबल्स जो सर पे गिरते हैं ना, एक 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 एक, वो होता है, कभी पैसा मिलता है, कभी प्यार मिल रहा है भाई बहनों से, कभी मम्मा पापा से, कभी इज्जत मिल रही है स्कूल में। और ब्लैक पेबल जब गिरता है तो मानहानि हो रही है, कोई डांट रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है, आपके हाथों से पाप हो रहे हैं, कोई आपकी वजह से रो रहा है, आप किसी का बुरा कर रहे हो, कोई आपका बुरा कर रहा है, ये ब्लैक पेबल्स। तो सोच के चलो, आपने ये जो शरीर धारण किया है, आपके सर के ऊपर एक अर्थ की साइज का मटका है, और उसमें से कभी व्हाइट पेबल आपके ऊपर गिरता है तो कभी ब्लैक पेबल आपके ऊपर गिरता है, और आपको पिछले जन्मों के रिएक्शंस आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। आपने ये घड़ा कब से भर के रखा है? हमने टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब जिसकी कोई मेमोरी ही नहीं है, मेमोरी ही नहीं है ना, वो हमारे मैथमेटिक्स के नंबर्स में फिट आ सकता है। हमारा मैथमेटिक्स इतना डेवलप्ड है नहीं जो करोड़ों करोड़ों साल पीछे जाए और काउंट करे। क्या है हम, ट्रिलियन जिलियन ईयर्स, उसके आगे हमारी वोकैबुलरी ही नहीं है। हमारी वोकैबुलरी में आगे का नंबर ही नहीं है जो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तब से इतना बड़ा मटका हम भरते आ रहे, भरते आ रहे, भरते आ रहे। अब आप ये बताओ, परिणाम कभी कभी लेना हॉबी की तरह, और हर रोज सर पे वह कभी व्हाइट पेबल, कभी ब्लैक पेबल, कभी व्हाइट पेबल, कभी ब्लैक पेबल, उसकी मार खाना अच्छी है, या फिर हर रोज हरि नाम लेकर अपने आप वो पेबल्स अंदर ही उस मटके के
वैनिश होना अच्छा है? माता जी वैनिश होना। वैनिश होना अच्छा है आपने कहा? यस माता जी। शाबाश। सो जब आप हरि नाम हर रोज योग करते हो, भक्ति योग करना है, भक्ति योग करते हैं हम हर रोज, तो जो मटके में व्हाइट कलर के पेबल्स है और ब्लैक कलर के पेबल्स है, अपने आप वैनिश होते रहते हैं। वो मटका टेढ़ा होके हमारे सर पे एक 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 पत्थर गिराता भी नहीं है। इतना बड़ा बेनिफिट है। और जब हम हॉबी की तरह करते हैं तो क्या होता है, हर घड़ी पत्थर ऊपर से फेंकते रहते हैं। इसीलिए हर बच्चा कभी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है। आपने देखे है ना, सारे बच्चे इसी में आते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। है या नहीं बताओ, अपनी लाइफ की बात है, सच है या नहीं बताओ। आप कभी हंसते हो कभी रोते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो। ये लाइफ में चला आता आ रहा है या नहीं आ रहा आपके? यस माता जी। आता आ रहा है ना। ऐसा कभी हुआ है बचपन से लेके आज तक सिर्फ चेहरे पे 24/7 स्माइल ही है आप में से कोई बचपन से लेकर अभी नो तक माता स्माइल है? जी। और ऐसा भी कोई है जिसके चेहरे पे हमेशा आंसू है आंखों में? है क्या? जन्म से लेकर आज तक ओनली आंसू, नथिंग एल्स? है कोई ऐसा? नो माता जी। नहीं ना। इसका मतलब आप कभी हंसते हो कभी रोते हो। हंसते हो इसका मतलब व्हाइट पेबल सर पे गिरता है, रोते हो इसका मतलब ब्लैक पेबल गिरता है। अब आपको पेबल्स की मार खानी है इतने हाइट से, या हरि नाम लेकर पेबल्स की मार से बाहर आ जाना है? क्या करना है? जी से बाहर आ जाना है। शाबाश। तो ये जो हमारा सबका एक एक मटका भरा हुआ है, ठीक है, सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट मटका है। अपने मटके की जिम्मेदारी अपनी, कोई और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मम्मी पापा जाप नहीं कर सकते आपके लिए, आपके बच्चे जाप नहीं कर सकते आपके लिए, कोई भी जाप नहीं कर सकता। करना तो खुद ही है। देखो, सांस आप खुद ही लेते हो, अपने दांत ब्रश आप खुद ही करते हो। कोई और करता है क्या? आज तक किसी ने बोला है मैंने अपने दांत ब्रश कर लिए? मैंने किए तूने किए एक ही बात है, तू मत ब्रश कर। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। तो अगर अपने दांत खुद ब्रश करने पड़ते हैं, अपना जाप भी किसको करना पड़ेगा? खुद किसको को। करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा ना। अपने मटके के अंदर के व्हाइट पेबल्स और ब्लैक पेबल्स, अच्छे कर्मों के रिजल्ट्स और बुरे कर्मों के रिजल्ट्स वैनिश करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? खुद की हो खुद को। गई। खुद की हो गई ना। यस माता सो एज सच माता जी हमारी। हाँ जी, एज सच ही इज कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। तो हम कंटिन्यूअसली ना तमोगुण में रहते हैं। कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट का मतलब है हर एक घड़ी हम तमोगुण में है। हम सांस ले रहे हैं और उस सांस के जो अधिपति है कृष्ण भगवान है, उनको भूलने की हम हिम्मत करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? जो सांस दे रहा है उसको भूल जाना। नहीं माता। आप मुझे बताओ, आपने कभी किसी को हेल्प करी है? यस माता जी। और कोई ऐसा इंसान कभी मिला है जो आपकी हेल्प को नजरअंदाज करते हुए भूल ही गया हो आपने हेल्प किया है, और उसके बदले आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया? नो माता यस जी। माता जी। मिले हैं ना ऐसे? या यस फिर माता ऐसा जी। कोई मिला है जिसने आपसे हेल्प ली और भूल ही गया आपने उसको हेल्प किया था? यस माता जी। बस फिर इसका मतलब क्या है? अगर आपको बुरा लगता है कोई, आप जिसको हेल्प करते हो वो आपको भूल जाता है, या फिर आपकी बुराई करता है, या उल्टा ही रिजल्ट देता है, जैसा चाहिए वैसे नहीं बिहेव करता, अच्छा लगता है या बुरा लगता है?
बुरा लगता है। बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है उस पे। गुस्सा आता है ना, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, मतलब क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है और शोक हो रहा है, क्रोध और शोक, क्रोध और शोक, क्रोधात शोकात भयात, है ना। तो क्रोध आता है, शोक आता है, तो दो तकलीफें हो रही है। अगर हमें ऐसे होता है तो सोचो कृष्णा को नहीं होता। कृष्णा तो हर घड़ी मदद कर रहे हैं, सांस दे रहे हैं, नाक में ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारे लंग्स को हेल्दी रख रहे हैं। कृष्णा को क्या लगता होगा फिर? इट इज ओके टू हर्ट कृष्णा? इज इट ओके टू नो हर्ट? माता जी। नो माता जी। नो ना। लेकिन हम तमोगुण में कंटिन्यूअसली, तमोगुण में रहते, हम कंटिन्यूअसली, ऐसा एक सेकंड नहीं जब हम तमोगुण में नहीं रहते। क्यों? हम कंटिन्यूअसली कृष्णा को याद नहीं करते। सो एज सच ही इज कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट, मतलब हम कंटिन्यूअसली तमोगुण में है। सांस लेते हैं कृष्णा की कृपा से, कोई माँ बाप, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा ऑक्सीजन चढ़ाने हमारे नाक में, हम खुद फ्री की ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, और फिर भी हम कृष्णा को भूल रहे हैं। हमें कृष्णा को छोड़ के एंजॉय करना है हमेशा। कंटिन्यूअस इग्नोरेंस ऑफ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मुझे कौन बताएगा, मुझे हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? माता जी हम जीवेर दास। मेरे के दास। हरि बोल। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास। ये है कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट ऑफ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब कंटिन्यूअसली हम तमोगुण में रहते हैं और हमें याद ही नहीं है कि हम कृष्ण के दास हैं। हम याद रखना नहीं चाहते या याद करना नहीं चाहते, लेकिन जो भी कारण है, हम कंटिन्यूअसली तमोगुण में रहते हैं। कृष्णा प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जीवात्मा जो होता है, जिसके ऊपर अर्थ के साइज का मटका है, जिसके अंदर व्हाइट पेबल और ब्लैक पेबल है, ये जीवात्मा जो है, ये भूल गई है कि वो कृष्ण का दास है, और इसलिए वो हमेशा तमोगुण में रहती है। One's ignorance can be removed by instruction of Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Krishna in all respect. ये तमोगुण निकालने का एक ही तरीका है, भगवत गीता की शरणागति लेना और कृष्ण भगवान की शरणागति लेना हर फेर से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इन ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब क्या? हर फेर से कृष्ण की शरणागति लेने को कहा गया है, तमोगुण से बाहर आना। आप बताओ, तमोगुण में रहना अच्छा लगता है या तमोगुण से बाहर आना अच्छा लगता है? अंदर से दिल को खुशी किस चीज से मिलती है? माता जी तमोगुण से बाहर आने को। दिल को खुशी मिलती है। हाँ माता जी। तो क्या हम योग कर सकते हैं, भक्ति योग कर सकते हैं, या फिर हम भक्ति हॉबी कर सकते हैं? माता जी योग। माता जी भक्ति। कर सकते हैं। योग मतलब सरेंडर अनटू लॉर्ड कृष्णा इन ऑल रिस्पेक्ट। हर फेर से, हर फेर, अच्छा बुरा कुछ भी हो, हर फेर से कृष्ण की शरण लेने। एंड बिकम लिबरेटेड फ्रॉम चेन्ड विक्टिमाइजेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बर्थ आफ्टर बर्थ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है लाइन। मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ। कहाँ से मुक्ति पाओ? चेन्ड विक्टिमाइजेशन। चेन्ड विक्टिमाइजेशन कितना बड़ा वर्ड है कृष्णा। सोचो, अभी सर पे व्हाइट पेबल गिरा, इसलिए हमने किसी की हेल्प कर दी, अच्छा रिजल्ट आया ना। किसी ने आके हमें हेल्प की, किसी ने आके हमें प्रोटेक्ट किया, किसी ने आके हमारी तारीफ कर दी, किसी ने आके हमें फ्री में खाना खाने को दिया, किसी ने हमें फ्री में कपड़े दिए। आपने कोई एक कौड़ी नहीं कमाई, लेकिन फ्री में खाना मिल गया आपको, फ्री में कपड़े मिल गए, फ्री में प्यार भी मिल गया, फ्री में रिस्पेक्ट भी मिला, और फ्री में फेम भी मिला। व्हाइट पेबल्स गिरते जा रहे हैं, एक्शन रिएक्शन। अब सोचो ब्लैक पेबल गिरा, किसी ने अचानक से आपके बारे में बुरा बोला पीछे जाकर, और एक ब्लैक पेबल गिरा, किसी ने आपके मुंह पे बुरा बोला। अब आपके मुंह पे बुरा बोला, आपने तो शांत बैठना है नहीं, उसने ए बोला, आपने तो बी बोलना है। हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू डू दैट।
ये वो करके चेंड विक्टिम, आप अभी विक्टिम हो गए अपनी ही लाइफ के, आप विक्टिम हो गए। विक्टिम मतलब क्या, हिंदी में विक्टिम को क्या कहते हैं? मतलब जो क्या कहते हैं, जुर्म जिसने किया हुआ है उसका, उसके मतलब मुजरिम। मुजरिम। हाँ, नहीं मुजरिम तो नहीं, मुजरिम नहीं होता, विक्टिम होता है जो नहीं, पीड़ित। पीड़ित। हाँ, पीड़ित। तो आप अपनी ही लाइफ में, लाइफ की स्टोरी में एक पीड़ित आत्मा बनकर रह गए। आपके ऊपर ऊपर के मटके से एक काला पेबल गिरा, काला पेपर गिरा, आपको किसी ने बुरा बोला या बुरा किया, आपने ए का आंसर बी से दिया। अब आपने और एक पेबल, जैसे ही सर पे जो काला पेबल गिरा है वो आपने हैंड से कैच किया, उठा के वापस मटके में डाल दिया। अब मटकों में आपके ब्लैक पेबल्स की काउंट कभी कम नहीं होगी। आपके ऊपर जितनी बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले जन्मों के, उसको आप रिस्पॉन्ड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। वो पेबल ऊपर से आके सर पे गिर रहा है, अपने साथ बुरा हो रहा है, उसको आप काउंटर एक्ट करते हो, वो कैच करते हो, पेबल उठा के वापस ऊपर के मटके में फेंक देते हो, जो ऑलरेडी पृथ्वी के साइज का मटका है, बहुत ह्यूज है। ह्यूज मतलब ह्यूज है, इट इज टू ह्यूज। उसके सामने हम खड़े रहेंगे तो शायद मकोड़ी की तरह दिखेंगे, लेकिन वो मटका बहुत बड़ा है। लेकिन आपके पास भी उतनी ही शक्ति आ जाती है अपना प्रतिकार करने की। और आप क्या करते हो, जैसे ही काला पत्थर गिरता है सर पे, उठाते हो, वापस उठा के मटके में फेंकते हो, फिर मटके से वापस वही पत्थर ऊपर गिरता है सर पे, आप उठाते हो वापस। सो इस इन दिस वे व्हाट यू आर डूइंग, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अपने ही लाइफ के आप पीड़ित, पीड़ित बन गए, विक्टिम बन गए। चेन्ड विक्टिमाइजेशन, चेन बन रही है ना, पत्थर गिर रहा है वापस डाल रहे हो, पत्थर गिर रहा है वापस, एक्शन रिएक्शन की चेन बन गई। और वो भी सिर्फ नॉर्मल चेन नहीं बन रही है, विक्टिमाइजेशन की। आप तो पीड़ित हो रहे हो। क्या खुशी मिल रही है आपको इसमें? कोई खुशी नहीं। सर पे व्हाइट पत्थर गिरना, उससे भी उतना ही दर्द होता है। कैसे पता? जो इंसान बहुत रिच फैमिली में जन्मा है ना, उसको पूछना, क्या तू जन्म से लेके 30 साल तक या 40 साल तक या 20 साल तक या 10 साल तक, ये बता, जन्म से लेके 10 साल तक क्या तेरे चेहरे पे सिर्फ स्माइल थी? क्या तू कभी रोया नहीं था? वो बोलेगा, कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी तो रोया था। भाई तू इतने रिच फैमिली में जन्मा है, तू क्यों रोया? वो अपनी दुखड़ा सुनाएगा। तो उसके ऊपर तो व्हाइट पेबल गिरा हुआ है, फिर भी वो रो रहा है, क्योंकि हाइट से गिर रहा है। काला पेबल उसके ऊपर भी गिरता है, वो किसी का जाकर बुरा करता है, कोई उसी का बुरा करता है, और वो रिएक्ट करता है, तो वो अपना ही पीड़ित बन गया। अपने ही जीवन में क्या बन गया है वो? चेन्ड विक्टिम बन गया है। ही हैज बिकम अ लूजर स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ। व्हाई? बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली इन द चेन विक्टिमाइजेशन। उसको मुक्ति नहीं पानी है। जो मुक्ति चाहता है वो क्या करेगा? कृष्ण भगवान की शरणागति लेगा और भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन इज देयर फॉर एडवाइस टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अर्जुन को कहा गया है, अर्जुन तू चेन्ड विक्टिमाइजेशन में मत फंस जा। तू अच्छा करेगा तो पुण्य करेगा, तू बुरा करेगा तो पाप करेगा। लेकिन तू तो फंस रहा है चेन्ड विक्टिमाइजेशन में, आगे जाके तूने ही पीड़ित होना है। उस दोनों से बाहर आ जा और क्या कर? बुद्धि युक्ता। हाँ, बुद्धि युक्ता मतलब भक्ति योग कर। योग हर रोज होता है। अर्जुन तू योग कर, तू इसके बीच में मत फंस, सुकृत और दुष्कृत्य के रिजल्ट्स में मत फंस जा। चेन्ड विक्टिम मत बन। तू अपने ही कर्मों से अपना ही नुकसान मत कर। कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, तू कृष्ण भक्ति कर और अपने आप को प्यूरिफाई कर। प्यूरिफाइंग की प्रोसेस में लग जा। मतलब जितने भी काले और व्हाइट पत्थर है बड़े मटके में, उसको वैनिश करने के प्रोसेस में लग जा और रिजल्टेंट एक्शन के इसमें लग जा। ऐसे करके अर्जुन को कौन बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए मैं कह रही हूँ, चांस मत छोड़ो हरि नाम लेने का। आप बहुत बिजी हो, आपको बहुत पढ़ाई होगी, आपको बहुत काम होंगे, कंप्लीशन होगा, स्कूल में बहुत होमवर्क देते होंगे,
आपको घर पे आने के बाद आपको बहुत बोलते होंगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अब खेलने जाओ, अब गिटार क्लास करो, अब डांसिंग क्लास करो, अब ये करो वो करो। माना कि आप बहुत बिजी हो, योग कर्मसु कौशलम करना छोड़ो मत। आते जाते काम करते करते योग करो, नाम लो नाम लो नाम लो। एक तो सुबह उठ के ना एक जगह पर बैठकर जाप करने की हैबिट करो। मैं एक बात आपको आज क्लियरली आपको एक ओपन सीक्रेट बताती हूँ। एक भी भक्ति होगी ना, उसको कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं हुआ है जिसने हमेशा आंखें खोल कर जाप किया है, उसको कृष्ण से प्रेम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो तो आंखें खोल के जो जाप कर रहा है ना, वो तो सिर्फ अपनी विल पावर बढ़ा रहा है कि एक दिन में एक जगह बैठूंगा और बड़े बड़े योगियों की तरह जाप करूंगा। आपको क्या लगता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बचपन से कभी जाप नहीं किया? उनके पिताजी 100 बुक्स लिख सकते हैं, तो बेटा वो 100 बुक्स उसने पढ़े भी होंगे पिताजी ने लिखे हुए। फिर भी बेटे ने 10 साल अलग से कुटिया बांधकर आंखें बंद करके जाप किया है। उनके गुरु ने उनको आंखें बंद करके जाप करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। योग को चलते फिरते अगर प्रभुपाद ने हमें परमिशन दी है, तो प्रभुपाद ने यही सोचकर परमिशन दी थी कि इतने फेलियर लोग हैं, ये इतने फेल हुए हुए लोग हैं कि ये लोग एक जगह बैठ नहीं सकते, इतनी बुरी कलयुगी प्रोडक्ट्स है ये लोग, इसलिए उनको आंखें खोल के परमिशन दे देता हूँ। अगर आंखें खोल के जाप कर रहा है ना जो भी, और चलते फिरते कर रहा है, वो तो बस अपनी विल पावर बढ़ा रहा है। एक दिन में एक जगह पे बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा, आलती पालती माल के लोटस पोजीशन में बैठूंगा, पूरे दिल से 16 माला करके उठूंगा, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, उसको कहेंगे योग। अगर ये योग नहीं कर सकते ना, बाकी सब हॉबी है। पहले तो ये करना है, उसके बाद योग कर्मसु कौशलम। जो भी कर्म कर रहे हो उसमें योग आराम से मिक्स हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जिस दिन आप एक जगह पर बैठकर जाप करना सीख गए, उसके बाद आपके अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप हर काम करते वक्त कृष्ण को याद कर पाओगे। कुछ भी करते वक्त आपके अंदर से हरि नाम जाएगा नहीं कहीं पे। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही यू स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट, रॉन्ग फुट मतलब बैठना ही नहीं है एक जगह पर, आंखें बंद करनी ही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जाप करूंगा क्योंकि मुझे गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे भरोसा नहीं है, ना मुझे कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस पे भरोसा है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं तो भक्ति को हॉबी की तरह लेता हूं। अगर ये वाला एटीट्यूड रहेगा ना, लिख के ले लो, योग कर्मसु कौशलम नेचुरली तो नहीं आएगा। आपके आसपास कोई इंसान करते हुए दिखेगा ना, उसको देख देख के आप करोगे, और आपको कृष्णा मोटिवेटर भेजना मरते दम तक, इट इज इम्पॉसिबल कि आपके आसपास हमेशा 24 घंटे कोई रहेगा जो आपको याद दिलाए कि हरिनाम भी लेना है, योग कर्मसु कौशलम करना है। You will never find anybody motivating you continuously for that. Understood? So you have to bring that quality inside you. कौशल तो खुद ही प्राप्त करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज तो खुद ही प्राप्त करनी पड़ेगी। कैसे प्राप्त करनी है? सिद्धि प्राप्त होने तक यू सिट एट वन प्लेस, चैंट, सिट एट वन प्लेस, क्लोज योर आईज एंड चैंट। आंखें बंद करके जितना ज्यादा माला जाप कर सकते हो करो। आप पे पता चलेगा कुछ सालों बाद कि अपने आप हरिनाम सारे काम करते वक्त मुंह से निकल रहा है, अंदर खून में घोल चुका है हरिनाम। आप चाहो भी तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये सिद्धि परमानेंटली अचीव हो जाएगी, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिद्धि अर्जुन के पास थी, हमारे तुकाराम महाराज के पास थी, सारे संत महात्माओं के पास थी। इतने सारे संत होके गए हैं, चोखा मेला होके गए, एकनाथ होके गए हैं, जितने भी संत है, नरसिंह मेहता होकर गए हैं, सारे संतों के अंदर उनके हड्डी हड्डी से हरिनाम निकलता था, रोम रोम से हरिनाम निकलता था। बट देन यू रियली हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक योग।
You can't take it हल्के में just like a hobby. Do not do that to yourself. योगः कर्मसु कौशलम के पहले की स्टेप है योगाय युज्यस्व. योगः कर्मसु कौशलम बाद में आता है, उससे पहले योगाय युज्यस्व है. योगाय युज्यस्व मतलब ही एक जगह पे बैठकर आंखें बंद करके जाप करना. एक बार उस पे एक्सपर्टीज आ गई, कौशल आ गया, योगः कर्मसु कौशलम भी आ जाएगा. एवरीबडी विथ मी अंडरस्टैंडिंग? कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? भगवत गीता की जय. शिल प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. समस्त भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत माता जी. प्रणाम. हरे कृष्णा. माता जी, मुझे हाँ जी. हरे क्वेश्चन था. कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि. हरे कृष्णा. शुभ रात्रि.